हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द ओनली वन के एपिसोड 12 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वैन अकेला क्लासरूम में बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी मॉम बालकनी में मिंट लगाती थी। वो बोलती थी कि ये चाय के लिए है और मच्छरों को दूर करने के लिए। वो हर समर में ये लगाती थी। यहाँ पर हमेशा एक तूफान आता था। फिर यहाँ पर तेन और वैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन उठ के अपने बेड पे गया था। नेक्स्ट सीन में क्लास टीचर बता रहे होते हैं कि तुम लोगों के एग्जाम इस स्कूल में नहीं होंगे, वो किसी और स्कूल में होंगे ताकि तुम लोग इसका एक्सपीरियंस हासिल कर सको। इसलिए एग्जाम के दिन तुम लोगों के लिए एक बस का अरेंजमेंट किया जाएगा, इसलिए तुम लोग टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाना। ओके, तुम लोग समझ गए ना। गो तयंग वैन को बोल रहा होता है कि तुमने रियलाइज किया ये एक प्रॉब्लम है। सारे हाई स्कूल, ना सिर्फ हमारा। टीचर गो तयंग को नोट करते हैं और बोलते हैं कि गो तयंग, फिर उससे एक फार्मूला पूछते हैं। गो तयंग को वो फार्मूला नहीं आता तो कहता है वो फार्मूला। वो वैन की तरफ देखते हुए खड़ा हो जाता है तो वैन अपनी पेंसिल को नीचे गिरा देता है। वैन उसे हाथ के इशारे से फार्मूला बताता है। तेन बार बार उसकी तरफ देख रहा होता है, इसलिए टीचर नोट कर लेते हैं। वो वैन को थैंक्स बोलते हैं और गो तयंग को बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ। वैन ये सुन के शॉक्ड होता है। वैन पीछे देखते हैं तो तेन पानी पी रहा होता है। वैन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। बाद में उसे ठीक फील नहीं होता तो वो आगे मुंह करके पेपर पर पेंसिल को जोर जोर से चलाना स्टार्ट कर देता है तो तेन उसकी तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डोम में होते हैं। तेन बोलता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तेन के जाने के बाद वैन उसी के बारे में सोच रहा होता है। तेन शर्टलेस वापस आता है और बोलता है कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, तो कोई मुझे शैम्पू दे सकता है। गो तयंग बोलता है कि मेरे पास है। बाद में उसके पास आके बोलता है कि मेरे पास और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्या तुम चेक करना चाहोगे। तेन वैन की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तेन शैम्पू लेके चला जाता है तो गो तयंग वैन की तरफ आता है और उससे बोलता है कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्या तुम देखना चाहोगे। ग्रोन्स अप के लिए। वैन बोलता है कि डल्टी बुक्स, पर मेरे पास मैथ बुक है और मैं वो कर रहा हूँ। गो तयंग बोलता है कि तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है। गो तयंग सॉन्ग को बोलता है कि हम कंटिन्यू करते हैं। वैन फिर से तेन को शावर लेते हुए इमेजिन करने लगता है। तेन शावर लेकर बाहर आता है तो वैन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। तेन गो तयंग को उसका शैम्पू वापस करता है तो वो वैन की तरफ देखता है। वैन जल्दी से दूसरी साइड पे देखने लगता है। तेन जाके अपनी चेयर पे बैठता है। वैन फिर भी उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी सॉन्ग कुछ गिरा देता है तो गो तयंग और सॉन्ग उस बारे में बात करने लग जाते हैं। गो तयंग बोल रहा होता है कि तुमने इसे क्यों गिराया, तो सॉन्ग बोलता है कि गलती से हो गया। वैन उन लोगों की तरफ देखने लगता है। वैन की नज़र फिर गलती से तेन की तरफ चली जाती है तो वो इससे इरिटेट हो जाता है। वैन सारी रात सोने की कोशिश करता है पर वो सो ही नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन क्लास में होता है। तेन आता है, उसे कुछ देकर वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी गो तयंग आ जाता है। गो तयंग बोलता है कि तुम्हारी स्मोकिंग आईज मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैन बोलता है कि क्या इसका पता चल रहा है। गो तयंग बोलता है कोई भी आंखों वाला इसे देख सकता है। तुम्हें क्या हुआ है। वैन बोलता है कि मैं कल सारी रात नहीं सो सका। गो तयंग बोलता है कि मुझे तुम्हें परेशान तो नहीं करना, पर इतनी देर तक ना सोना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें ब्रेकफास्ट अच्छे से करना चाहिए। 2 एग तो अच्छे नहीं है ना। वैन अपने डेस्क में से काफ़ी चीज़ें निकाल के उसके सामने रखता है और बोलता है कि अब ठीक है ना। वैन बोलता है कैरत। गो तयंग भी बोलने लगता है कैरत। वैन बोलता है ज़रा जल्दी बोलो। गो तयंग बोलता है कैरत मतलब गेट लॉस। गो तयंग बोलता है कि तुम सो क्यों नहीं सके, क्या डोम में कुछ हुआ है। वैन बोलता है कि नहीं। वैन को तेन वाली इमेजिनेशन याद आती है। वो बोलता है क्या तुम मुझसे सिर्फ यही पूछना चाहते हो। गो तयंग बोलता है नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाहता था, मैं तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता था। अगर पूल में कुछ फिशेस हैं और आप उनको सेल करना चाहते हैं तो उनको पकड़ने का बेस्ट टाइम क्या होगा। वैन बोतल का माइक बनाते हुए बोलता है कि जब आपको खाने का इरादा हो। गो तयंग बोलता है फिर आपको कितनी फिशेस पकड़नी चाहिए। वैन बोतल तेन के सामने करते हुए बोलता है कि आपको कितनी मछलियाँ पकड़नी चाहिए। तेन बोलता है कि जितनी तुम खाना चाहो। तयंग बोलता है कि डेफिनेटली नहीं, मैंने बेट लगाई थी कि मैं वैन से पूछूंगा। तभी वहाँ पर लिटिल माउथ जू और उसका फ्रेंड आते हैं तो उससे पूछते हैं कि वैन हमें भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। वैन उनकी तरफ देखने लगता है तो लिटिल माउथ जू बोलता है केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने फ्लोराइड के बारे में पढ़ा था। ट्यूब पेस्ट में जो स्टफ है उस सेक्शन के मेन की पॉइंट्स क्या हैं। वैन फिर से तेन के सामने बोतल करते हुए बोलता है कि उसके की पॉइंट्स क्या हैं।
तेन उन सब लोगों को देखता है, फिर बोलता है कि टू प्रिवेंट कैविटीज। वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर वैन वो तो सीरियस होता है। तभी वहाँ पर लियू आ जाती है और उसकी फ्रेंड। वो उनसे पूछते है कि तुम लोगों को क्या हुआ, क्या कुछ फनी हुआ है। फिर वो वैन को देखते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, ये इतने ज्यादा डार्क सर्कल क्यों हैं। वैन बोलता है क्योंकि मैं सारी रात सो नहीं सका। इंटरनेट में है कि आप हार्ड बॉयल एग को अपनी आइज के गिर्द रोल कर सकते हैं, तो ये आपके डार्क सर्कल को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। वैन बोलता है कि मुझे ये पता है कि किसी ने ये एग मुझे किसी रीजन से दिए हैं। वो ऐसे ही पकड़ के एग्स को अपनी आइज के गिर्द रोल करने लगता है, तो लीजू बोलते है कि ऐसे नहीं, इनको रैपर से बाहर निकालो। फिर वैन उन एग्स को बाहर निकाल के अपने आइस के गिर्द रोल करने लगता है, तो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तेन ये देखकर स्माइल करता है। फिर क्लास का टाइम हो जाता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तेन पूछता है कि तुम सारी रात क्यों नहीं सोए। वैन बोलता है कि क्योंकि मैंने एक हॉरर ड्रीम देखा था, इसलिए। वैन आगे देखने लगता है तो तीन इस बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में टीचर ऑफिस का दिखाया जाता है। शी रूम में आता है, वो अपनी चेयर पे बैठते हुए कुछ सोचता है और फिर लिन को बुलाता है। लिन बोलता है कि मुझे ना डायरेक्टर जू ने बुलाया है, तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है। वो उठ के पीछे जाता है तो लिन डायरेक्टर जू के पास ही खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को दिखाया जाता है। एक मिनट, मैं इसके नेम को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि इसका नाम सॉन्ग था या फिर शी यू। ठीक है, जो भी है, वैसे भी ये लास्ट एपिसोड है। सॉन्ग बैठ के हॉरर मूवी देख रहा होता है और तभी पीछे से वैन आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। सॉन्ग बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया, तो वैन बोलता है क्या तुम हॉरर मूवी देख रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि ध्यान कहाँ पे है। वैन वाटर बोतल पकड़ते हुए बोलता है कि वो रनिंग के लिए गया है। सॉन्ग बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले दिन तो मैं गोतायोंग पे हंस रहा था, पर दूसरे दिन मैंने डोम में अंधेरा देखा और किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख लिया, तो मैं डर गया था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। वैन पूछता है कि ये मूवी कैसी है। सॉन्ग बोलता है कि अच्छी है। वैन बोलता है ठीक है, फिर मैं इसे तुम्हारे साथ देख सकता हूँ। सॉन्ग बोलता है हाँ, अगर तुम मुझे डराओ नहीं तो। सॉन्ग बोलता है लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता, तुम तो तब तीन के साथ अपना बेड शेयर कर रहे थे ना। वैन कुछ नहीं बोल पाता, तो सॉन्ग बोलता है छोड़ो इसे। सॉन्ग बोलता है कि हम दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी हैंड फ्री देते हैं। वो दोनों एक साथ मूवी देखने लगते हैं। सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। तभी सॉन्ग को किसी का मैसेज आता है, तो वो कहता है रुको मैं टेक्स्ट देख लूँ। सॉन्ग मैसेज देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। वैन बोलता है कि उसने ऐसा क्या सेंड किया कि तुम इस तरह से स्माइल कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि और कौन हो सकता है, ये ही शी है। उसने मुझे बोला कि मुझे अपना करेज बिल्ड करना चाहिए। वैन बोलता है कि क्या प्यार स्ट्रकफुल है। तभी उसे याद आता है जब बिग माउथ ने उसके हाथ से मोबाइल लिया था और पूछा था कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो। वैन ने बोला था कि वो रिलेशनशिप में नहीं है, तो बिग माउथ को उस पर यकीन नहीं आया था और उन्होंने उसका मोबाइल चेक करने के लिए बोला था। सॉन्ग बोलता है कि तुम्हें पता है क्या, लड़की चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन जब वो प्यार में होती है तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट बन जाती है। वैन पूछता है कि क्यों। सॉन्ग बोलता है कि मैं डिम्पल वाली लड़की को कभी भी नहीं जानता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। क्या तुम जानते हो कि जब वो स्माइल करती है तो वो कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। वो अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है कि यहाँ पर उसका एक छोटा सा डिम्पल है। और क्या तुम जानते हो जब उसके हेयर सनलाइट को कैच करते हैं। सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा होता है और वैन वो तेन के बारे में सोच रहा होता है। वो सब कुछ जब उस पर रोशनी पड़ती है तो उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर है। उसकी लॉन्ग लेग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है। जब वो स्माइल करती है तो मुझे वार्म फील होता है। बोलता है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि ये वही लड़की है। ऐसी लड़कियां तो बहुत सारी हैं ना, जिनके लॉन्ग हेयर हैं, डिम्पल हैं और लॉन्ग लेग्स भी हैं, फिर भी तुम्हें कैसे यकीन है कि ये वही है। सॉन्ग बोलता है कि क्वेश्चन ये नहीं है आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं करते, ये आप खुद जान सकते हैं। जब मैंने स्प्रिंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी स्कूल एनिवर्सरी में, तो मेरी सारी क्लास मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, तो मैं सिर्फ खुशी को ही देख सकता था। उसने मुझे वाटर बोतल दी, मैंने एक्सीडेंटली उसके सामने ब्रश्ड किया और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया, यहाँ तक कि मैंने उसे किस करना भी चाहा। वैन को तीन के बारे में याद आता है जब वो नाइट में उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा था।
ये सोचकर वो स्माइल करता है। तभी वहाँ पर तेन आ जाता है। वैन जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि मुझे तो पानी लेने के लिए जाना था। वो चला जाता है। तेन उसकी तरफ देख रहा होता है। बाद में वो सोंग की तरफ देखता है। ओके, इसका नाम शिजू है, सॉरी गलत प्रोनाउंस करने के लिए। तेन बोलता है, हे शिजू। शिजू बोलता है, तेन तुम वापस आ गए। तेन पूछता है कि वैन को क्या हुआ। लियू बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तेन बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। शियू बोलता है कि हम लोग एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मैं अपने अंदर कुछ हिम्मत पैदा करना चाहता था। वैन अभी ही वापस आया तो मैंने उसे भी साथ में ज्वाइन होने को बोला। तेन बोलता है उसे, तो शियू बोलता है हाँ। तेन बोलता तुम दोनों इसे देखकर एक साथ कांप रहे थे। शियू बोलता है कि नहीं, वैन नहीं, पर मैं डर गया था। वो तो कम्प्लीटली काम था। तेन बोलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। शियू बोलता है कि हाँ। तेन को याद आता है कि वैन ने उससे बोला था उसे डर लग रहा है, इसलिए वो लोग बेड शेयर करते हैं। तभी पीछे से वैन आ जाता है और वो उससे टकरा जाता है। वैन बोलता है कि तुम डोर के पास क्यों खड़े हो। तेन वैन से पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। वैन बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो तेन बोलता है कुछ भी नहीं। वो वाटर बोतल लेकर पानी पीने लगता है। वैन फिर से उसे देखे जा रहा होता है। तभी वैन को याद आता है जो थोड़ी देर पहले शिजू ने बोला कि ये भी एक क्वेश्चन है, पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम किसी को पसंद करते हो कि नहीं। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने बेड पे होते हैं। तेन वैन को मैसेज करता है तो वैन अपना मैसेज चेक करता है जिसमें होता है कि क्या तुम सो गए हो। वो बिना रिप्लाई दिए मोबाइल ऑफ कर देता है। थोड़ी देर बाद वैन चेक करता है कि तेन सो गया है। वैन सोचता है कि ये क्वेश्चन नहीं है, मैं उसे पसंद करूं या फिर ना करूं। मैं इसे खुद जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा बड़ा भाई है। तेन भी जाग रहा होता है, वो ऊपर देखता है। वैन अपना मोबाइल लेता है और तेन का नेम चेंज करके ब्रदर लिख देता है। वैन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लाकर प्लांट रखता है और उसकी मॉम उसके पास आकर बैठती है और बोलती हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये वापस वैसा नहीं हो सकता जैसा ये था। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं। तेन वैन की शर्ट देखता है और बोलता है कि तुम क्या अपने शर्ट के बटन तक भी नहीं लगा सकते, और उन्हें ठीक करने लगता है। वैन उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। तेन उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि तुमने जैकेट क्यों पहनी है, क्या तुम्हें सर्दी हो रही है। वैन बिना उसकी तरफ देख के बोलता है, बस इस मौसम में ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, इसलिए मुझे सर्दी लग रही थी। तेन बोलता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वैन बोलता है हाँ, मैं ठीक हूँ। तेन जब उसकी जैकेट का बटन बंद करने लगता है, वो कुछ सोचते हुए उसे गलत बंद करता है। वो जैसे ही पीछे हटता है तो गो तेयुंग ये नोटिस कर लेता है और बोलता है, तुमने इसे ठीक से नहीं किया। लियू बोलती है कि तुम लोग कितने ज्यादा क्लमजी हो, और वो खुद उसकी जैकेट के बटन ठीक करने लगती है। लियू बोलती है कि तुम्हें अपने आप को सेरेबेलम चेक करना चाहिए। वैन बोलता है कि हाँ, शायद मुझे करना चाहिए, मैंने लॉन्ग जंप के वक्त भी अपना पाँव को मोड़ लिया था, मैं बहुत ज्यादा ही गिरता हूँ। तेन बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम ही गिरते हुए देखा है। वैन बोलता है हाँ, मैं बहुत ज्यादा गिरता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं क्लमजी हूँ। तेन बोलता है कि तुम मैड क्यों हो। वैन स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं मैड नहीं हूँ। तेन कुछ भी नहीं बोलता और दूसरी साइड पे देखने लगता है। तभी गो तेयोंग लिटिल मिर्च को बोल रहा होता है कि मेरे बटन भी ठीक से बंद नहीं है, ये हेल्प कर दो जरा मेरी। वो उसे ना बोलते हुए वहां से चली जाती है। तो वैन उससे बोलता है, गो तेयोंग तुम्हारी जिप ओपन है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तेन भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है, पर गो तेयोंग लिटिल पेपर के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं। डायरेक्टर उनको बताते हैं कि मैं शी और लिन को तुम लोगों के साथ भेज रहा हूँ, अब तुम लोग जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। डायरेक्टर तेन को बोलते हैं कि मैं नहीं जानता था कि तुम ग्लासेस पहनते हो। तेन बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत क्लास में ही होती है। डायरेक्टर से बोलते हैं अपने एग्जाम में अच्छा करना और तुम्हें उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और अभी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। तेन पीछे वैन को देखता है जो कि अपने शूज लेसिस को बंद कर रहा होता है। जैसे वो उठ के आता है तो तेन आगे चला जाता है। डायरेक्टर वैन को भी रोकते हुए बोलते हैं, वैन क्या तुम लोग नजदीक नहीं हो। ये सुनकर तेन भी रुक जाता है। वो साइड साइड वगैरह के बारे में पूछते हैं तो वैन बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो डायरेक्टर उससे बोलते हैं ठीक है, जाओ तुम भी बस में। वो जैसे ही बस में जाता है तो गो तेयुंग उससे उसकी सीट बताता है। उसकी सीट तेन के पीछे होती है। वो बस में बैठते हुए उस एयर कंडीशनर को ऑफ कर देता है। तेन भी ये नोटिस कर लेता है तो वो अपने एयर कंडीशनर जो है वो सामने वाली सीट पे कर देता है। वैन ये देखकर फिर उसे देखने लगता है और कुछ सोचता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एग्जाम हॉल में होते हैं। सब लोग एग्जाम करने लगते हैं पर वैन बैठ के सोच रहा होता है। वैन बोलता है कि हाँ यही है और मुझे
करेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में तेन स्टडी कर रहा होता है। हवा की वजह से उसके सारे पेज बिखर जाते हैं। वो पेज उठाने के बाद नोटिस करता है कि उसके हाथ पर वो ब्रेसलेट नहीं था। वो उसे ढूंढता है तो वो टूट चुका होता है। तेन को याद आता है कि एग्जाम के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो गो तेयोंग ने वैन से पूछा कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ। वैन बोलता है कि ठीक नहीं हुआ। गो तेयोंग बोलता है कि तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो लेकिन तुम अच्छा करते हो। वैन बोलता है कि इस बार सच में ठीक नहीं हुआ। तेन वहीं पे रुक जाता है। तभी लिटिल माउथ जू और उसका फ्रेंड भागते हुए गो तेयोंग के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि वैन का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। गो तेयोंग बोलता है तुम लोगों को कैसे पता। तो वो बोलते हैं कि उसने बस में कहा। ये सुनकर तेन आगे चला जाता है। लिटिल माउथ बोलता है कि अक्सर वो ये कहता है कि नॉट बैड, पर इस बार उसने बोला कि अच्छा नहीं हुआ और वो इस बार सीरियस था। इस बार उसने सच में अच्छा नहीं किया। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि शायद उसने हमसे अच्छा ही किया हो। तेन फिर वैन की तरफ देखता है जो कि सो रहा होता है। तेन फिर उस ब्रेसलेट को फोल्ड करके अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी क्लास होती है। तभी टीचर आके उनको बताते हैं कि तुम लोगों के एग्जाम अच्छे हुए। सभी लोग खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ मजाक मत करें। तो टीचर बोलते हैं नहीं, बाकी 4 स्कूलों से तुम लोगों के एग्जाम अच्छे थे। तुम लोगों की मैथ फर्स्ट नंबर पर है और इंग्लिश 4th पर, इसलिए मिस जिनी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए डांट खाने के लिए तैयार रहना। लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ हाईलाइट बता देता हूँ। तेन अभी भी फर्स्ट नंबर पर है और उन 4 स्कूलों में भी वो फर्स्ट नंबर पर ही है और उसके 21 पॉइंट्स हैं। ये सुनकर पूरी क्लास उसके लिए क्लैपिंग करती है। वैन भी उसके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है तो गो तेयोंग उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो। वैन बोलता है कि हाँ वो फ्रीक है। तेन ये सुनकर उसे पीछे से बुलाता है तो वैन बोलता है कि मेरा मतलब था फ्रीकिंग गुड। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, पर 6 स्टूडेंट को एक क्लास छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद मैं तुम लोगों को रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा, जिनको नहीं मिला वो बाद में ले लेना। रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद गो तेयोंग डांस करते हुए बोलता है कि मैं 30 नंबर पर हूँ और मुझे क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं लकी हूँ। ये सुनकर तेन के हाथ से पेन गिर जाता है। टीचर गो तेयोंग को बैठने के लिए बोलते हैं। गो तेयोंग जब तेन को देखता है तो बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम तो फर्स्ट नंबर पर हो ना। तेन वैन के पेपर को देख रहा होता है तो गो तेयोंग भी उसे देखता है। तेन के डेस्क पर उसके हाथ होते हैं तो गो तेयोंग उसकी तरफ देखता है। वैन बोलता है हाँ मेरे पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है। वैन पानी पीते हुए बाहर आता है तो उसका ग्रुप उसी के बारे में बातें कर रहा होता है। वो जैसे ही पास आता है गो तेयोंग उसे अपने पास खींच लेता है। गो तेयोंग बोलता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता और बाकी भी यही बोलते हैं। लिटिल माउथ जू बोलते हैं कि जब गो तेयोंग ने ये कर लिया तो वैन तुमने क्यों नहीं। वैन बोलता है मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैंने इस बार अच्छा नहीं किया। सब बोलते हैं हमें लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। तो एक बोलता है कि वैन हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वैन उसे थैंक्स बोलता है। गो तेयोंग बोलता है फिर भी। तो वैन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम लोगों को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास स्विच होगी तो वो फाइनल के बाद होगा। लीजू की फ्रेंड बोलती है कि तब तक तुम वापस आने की कोशिश करना। गो तेयोंग उसे गुड लक बोलता है। वैन बोलता है फिर से। गो तेयोंग बोल रहा है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। गो तेयोंग और वैन एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि तुम स्टडी हार्ड करना और वो बोलता है कि तुम स्टडी हार्ड करना। वैन बोलता है कि अगर मैं स्टडी हार्ड करूंगा तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्लास छोड़नी होगी क्योंकि तुम 30 नंबर पे हो, हार्ड स्टडी करो। सब बोलने लगते हैं कि वैन ने सही बोला। तभी वहां पर तेन आ जाता है। वैन तेन को देख लेता है तो वो गो तेयोंग को बोलता है कि मुझे अभी याद आया, ओल्ड मैन ही मुझे देखना चाहते थे इसलिए मैं चलता हूँ। वो वहां से चला जाता है। तेन अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन टीचर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर्स बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है। पहले तो चाइनीज टीचर उससे अच्छी खासी क्लास लगाती हैं। जब वो अपना खत्म कर लेती हैं तो तब मिस जिनी उठ जाती हैं। मिस जिनी बोलते हैं तुमने इस पर बेसिक मिस्टेक्स की। मिस जिनी उसे डांट लगा रही होती हैं तो ही जी उन्हें समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद जू भी शी भी बोलता है। फिर शी वैन को बोलता है कि तुमने इस बार सब्जेक्ट में बेसिक मिस्टेक्स की हैं तो तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, तुम समझ गए ना। तो वैन हाँ में सर हिला देता है। मिस जिनी फिर से उसे डांटने लगती हैं तो हीजिन बोलता है कि उसे एक और चांस मिलना चाहिए ना। फिर वो वैन को क्लास से जाने के लिए बोल देते हैं। वैन क्लास में आ जाता है और उसके बाद उनकी चाइनीज टीचर भी क्लास में आ जाती हैं। वो उनको पेपर देती हैं। वैन पीछे पेपर देता है तो वहाँ पे तेन नहीं होता। तो वो गो तेयोंग से इशारा करके पूछता है कि ये कहाँ पर है। गो तेयोंग बोलता है कि मुझे नहीं
पता। वैन बोलता है कि क्या वो पहले भी यहाँ पर नहीं था। तभी तेन रूम में आ जाता है। वो वैन के सामने आके रुकता है पर वैन उसकी तरफ देखता तक भी नहीं। तेन गुस्से में अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं तो वैन बोलता है, ब्रदर क्या तुम्हें मुझ पे गुस्सा है? तेन बोल देता है नहीं। वैन ओके बोलता है। उसके बाद वो ओल्ड मैन के होम में होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम दोनों टाइम पर आए, खाना भी रेडी हो गया है। वैन बोलता है कि मुझे भूख लगी है तो वो बोलते हैं कि खाओ तुम। वैन बोलता है कि ये टेस्टी है। ओल्ड मैन तेन से भी पूछता है तो तेन बोलता है हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने खाने में शायद जहर मिला दिया है। तेन बोलता है कि अगर मैं खाते हुए स्माइल करूं तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। वो हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो दोनों उठ के वहाँ से कुछ चीज लेने के लिए चले जाते हैं। तेन और वैन अकेले रह जाते हैं। वो दोनों आपस में कोई भी बात नहीं करते तो वैन खाते हुए रुक जाता है। तेन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द है? वैन बोलता है कि नहीं, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। वैन उसके हाथ पे देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पे है? तेन बोलता है कि वो टूट गया। तेन बोलता है कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, मुझे बताओ। क्या तुमने ऑफिस में ओल्ड ही और जिनी से भी इसी तरह झूठ बोला? तभी तेन को याद आता है कि उसने क्लासरूम में वो सारे क्वेश्चन के आंसर रेज कर दिए थे। तेन बोलता है कि मैंने कहा क्या तुमने ऑफिस में इसी तरह झूठ बोला? वैन बोलता है किस बारे में? तेन बोलता है कि तुम्हारे अपने एग्जाम को खराब करने के बारे में। वैन बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम थे तो मैं जानबूझकर इसे क्यों खराब करूंगा, और इससे तो मेरा कोई फायदा भी नहीं होगा। तेन चुप कर जाता है और वहां से उठ के चला जाता है। वैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तेन उसे एक ग्लास पानी और हनी ला कर देता है। वैन चुप करके उसे देख रहा होता है तो तेन पूछता है कि तुम कब जा रहे हो? वैन बोलता है क्या? तेन बोलता है कि मैंने पूछा कि तुम क्लास बी में कब जा रहे हो? वैन बोलता है आफ्टरनून में, ये ब्रेक खत्म होने से पहले। ये सुनकर तेन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो वैन बोलता है कि मैंने सच में काफी ज्यादा मिस्टेक कर दी, वो भी हर सब्जेक्ट में, सीरियसली। तेन कुछ भी नहीं बोलता और उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। फिर तेन वहां से उठ के चला जाता है और वैन वहीं पे बैठा होता है। वैन उस ग्लास को उठा लेता है और वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वैन को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर वो उसी प्लांट के पास बैठा होता है जो कि आधा खराब हो चुका था। उसकी मोम आती हैं और उसमें से वो पत्ते निकाल देती हैं और बोलती हैं कि तुम इसके खराब हिस्सा निकाल दोगे तभी तो नए पत्ते आएंगे उसकी जगह पर और ये फिर से खूबसूरत हो जाएगा। वैन ये सुनकर स्माइल करता है। तेन क्लास में आता है तो सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि शायद वैन अभी भी वापस आ सकता है, हमें बिग माउथ से बात करनी चाहिए। गो तैयोंग वैन को देखते हुए बोलता है ओ तुम वापस आ गए। लीजू बोलती है सब जल्दी से अपनी अपनी सेल्फ स्टडी करो और वहाँ से चले जाते हैं। गो तैयोंग वैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम हार्ड वर्क करना और इसके लिए खुद को ज़्यादा पुश मत करना, बस इतना करना कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कंफर्ट करने वाले बनो। उसने अपना हाथ वैन के शोल्डर पे रखा होता है। तेन उसकी तरफ आता है, उसे पीछे करता है और वैन की बुक्स को उठा लेता है। तेन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर वैन उसे देखता है और अपना बैग और चीज़ें उठाकर उसके पीछे चलने लगता है। पूरी क्लास उन लोगों को जाते हुए देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास बी में होते हैं। वहाँ पर दो लड़कियां तेन को देखकर बोलते हैं कि क्या तेन किसी की हेल्प कर रहा है और क्लास बी में कौन आया है? ली शी तेन को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। तभी वैन आ जाता है क्लास में तो तेन वैन से पूछता है कि तुमने कहाँ पर बैठना है। ली शी उसे बोल रहा होता है कि यहाँ पर आकर बैठो और वो लड़कियां बोलती हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। वैन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है तो ली शी उसे बोलता है कि वेलकम टू क्लास बी। तेन बुक्स रखने के बाद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। वैन बोल देता है। बाद में उसे थैंक्स बोलता है तो तेन रुक जाता है। वैन बोलता है ब्रदर। तेन फिर कुछ भी नहीं बोलता तो वो नीचे आ जाता है। वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर रोता है। वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। वैन को दिखाया जाता है वो बाहर देख रहा होता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है और फिर शी और लिन को दिखाया जाता है। शी लिन से पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? लिन बोलता है क्योंकि तुम जिनी को लाइक करते हो। शी बोलता है तो ये क्या फन के लिए है, इम्प्रेसिव या फिर रिग्रेट? लिन बोलता है इनमें से कुछ भी नहीं। शी उसके पास आके बोलता है तो फिर किस लिए? लिन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ।
फिर तेन को दिखाया जाता है जो खुद को संभालने के बाद क्लास में जाता है। तेन क्लास में आता है, कोई एक न्यू स्टूडेंट को वैन की चेयर पर बैठने के लिए कह रहा होता है तो तेन उसे रोक देता है। तेन अपनी सारी चीजें वहाँ पे रख के बैठ जाता है तो वो न्यू स्टूडेंट को कोई और चेयर दे देते हैं। गो ताेयोंग उससे पूछता है कि तेन तुम क्या कर रहे हो, तो तेन बोलता है कि मैं अपनी चेयर चेंज कर रहा हूँ। गो ताेयोंग बोलता है हाँ मैं ये देख रहा हूँ, पर क्यों चेंज कर रहे हो। तेन बोलता है क्योंकि ये मेरी ही सीट थी। ये भी अच्छा है तुम यहाँ पर हो, और दूसरा रीज़न, अगर मैं क्लास में बोर हो रहा हूँ तो मेरे पीछे एक स्ट्रेंजर पर्सन बैठा हो और कोई मुझसे बात भी ना कर रहा हो। तेन बोलता है कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। गो ताेयोंग बोलता है ये तो सच है। गो ताेयोंग बोलता है तुमसे तो वैन ज़्यादा अच्छा था। तेन उसे घूर के देखता है तो गो ताेयोंग स्माइल करते हुए रुक जाता है और सीरियस हो जाता है। गो ताेयोंग आगे देखने लग जाता है तो तेन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तेन की आईज रेड हुई होती हैं तो वो बाहर देखने लगता है जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। वैन भी बारिश को देख रहा होता है और फिर अपने पेन को देखते हुए बोलता है कि जब से मेरी मॉम गई हैं तो मैं अकेला ही रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने खुद को लोनली और स्कैरी फील किया है। मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया और ना ही कभी इस बारे में बात की। फिर वो तेन के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह वो हर टाइम उसकी केयर करता है। उन लोगों की चाइनीज क्लास हो रही होती है। तेन अपने बैक साइड पर देखता है जहाँ पर वैन होता है। बाद में वो वहाँ से गायब हो जाता है। तेन वही ब्रेसलेट निकालता है, उसे अपने हाथों में लेकर बोलता है कि वैन मैं तुम्हारा वेट करूंगा। दूसरी साइड पर वैन भी उसी ब्रेसलेट को देख रहा होता है। वैन बोलता है किसी से सीक्रेटली या फिर वन साइड लव करना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हूँ। ये ऐसे है जैसे बर्फ़ पर चलना, लेकिन मैं भूल गया कि मैं सिर्फ 70 का हूँ। इस एज में सारी दुनिया मेरी है, इसलिए हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ऑप्शन है। मैं इनविंसिबल हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, ये वाली सीरियल यहीं पे ख़त्म होती है। अगर नेक्स्ट जानना है क्या होगा तो उसके लिए आपको सीज़न 2 का वेट करना पड़ेगा। ओके, इस सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरियल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। ओके, बाय बाय।